राणा सांगा विवाद पर रामजी लाल सुमन चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। सपा सांसद के ताजा बयान ने फिर बवाल खड़ा कर दिया है। करणी सेना फिर भड़क गई है। वहीं आकाश की वापसी से बसपा में क्या बदलेगा और क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये लोगों के मन में सवाल है। तो वहीं लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में आग का खौफनाक मंजर देखने को मिला। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। करणी सेना के विरोध प्रदर्शन के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैदान तैयार है, 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रहे हैं, अगर आना है तो आ जाओ, हो जाए 2-2 हाथ। हालांकि उन्होंने करणी सेना का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इतना कहना काफी था कि करणी सेना तलवारों को लेकर क्या दिखाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षत्रियों का धर्म लोगों की रक्षा करना है, डर या दहशत फैलाने का नहीं है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन फतेहाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बोल रहे थे। सपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की जयंती पर पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान सांसद रामजी लाल सुमन भी पहुंचे थे। सांसद ने आगे कहा कि उनकी लड़ाई पीडीए की लड़ाई है। लड़ाई उन लोगों से है जो कि मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते हैं। जब कोई दलित मंदिर में चला जाता है तो मंदिर को धुलवाया जाता है। अखिलेश यादव जब सीएम नहीं रहे तब आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। रामजी लाल सुमन ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमने सिर्फ 3 सेनाओं के बारे में सुना था, ये चौथी सेना कहाँ से आ गई है। अगर उन्हें देश की चिंता है तो सरहद पर चले जाएं, वहाँ चीन से युद्ध करें जो अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जताता है। अगर नहीं गए तो उनसे ज़्यादा नकली और नकारा कोई नहीं है। उन्होंने सूरजमल का नाम लेते हुए कहा कि भरतपुर के राजा सूरजमल ने अंग्रेजों के सिर काटे थे, उन्होंने कभी किसी गरीब का सिर नहीं काटा था। सुमन ने कहा कि हम देश में जातिगत जनगणना चाहते हैं। रामजी लाल सुमन ने कहा कि जब भी देश पर विपदा आई है, मुसलमानों ने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर देशवासियों का साथ दिया है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर नजर आ रहा है, तो फिर हम भी कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ था। उन्होंने बोध गया प्रकरण पर भी बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। तो वहीं करणी सेना के महामंत्री विकास सिंह ने भी सांसद को आड़े हाथ लेते हुए 9 मई को दिल्ली में 2-2 हाथ करने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, जब हम सब आगरा गए थे तब तो सांसद जी घर में दुबक के बैठ गए थे, अब जब उनके आका 19 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं तो फिर बोलने लगे। सुमन को बिना माफी करणी सेना माफ नहीं करेगी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक ट्वीट, आकाश की बसपा में वापसी किसी को हजम नहीं हो रही है। लोगों का मानना है कि मायावती ने जिसको भी पार्टी से निकाला फिर वापस नहीं लिया और आकाश को मात्र 41 दिनों में एक माफीनामे से मायावती पसीज गई। आकाश आनंद की वापसी के बाद से बसपा में हलचल पैदा हो गई है। 16 अप्रैल को मायावती ने एक बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद को इस बैठक में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो आकाश को बसपा में लेना मायावती की मजबूरी थी, क्योंकि पार्टी में मायावती के बाद कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसको 2027 के विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। समय की कमी को देखते हुए मायावती ने यह फैसला लिया। वहीं लखनऊ के सरकारी लोक बंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। अंबेडकर जयंती होने के चलते अस्पताल के अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। आग जिस मंजिल पर लगी वहां फीमेल मेडिसिन, आईसीयू और एचडीयू जैसे वार्ड हैं। केवल इस फ्लोर पर 40 से 50 मरीज भर्ती थे, साथ ही उसके तीमारदार भी मौजूद थे। आग की वजह से पूरे अस्पताल में धुआं भर गया। बिजली कटने से चारों ओर अंधेरा छा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद मौके से ऑन ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ भाग गए। तीमारदारों ने जान की परवाह किए बिना मरीजों को बचाने की मदद की। उन्होंने मरीजों को पीठ पर लादकर बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की टीम कांच तोड़कर अंदर दाखिल हुई। सीढ़ियों और क्रेन की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। 200 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया।
गंभीर रोगियों को सिविल और बलरामपुर अस्पताल भेजा गया है। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण आईसीयू में भर्ती 61 साल के मरीज राजकुमार प्रजापति की मौत हो गई, जबकि 26 साल की महिला क्रांति की हालत नाजुक बनी हुई। उसका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। घटना सोमवार रात 9:25 की है। लोकबंधु अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि अब तक की छानबीन में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। उन्होंने फोन पर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली थी। हादसे के समय दोनों वार्डों में 55 मरीज थे। मरीजों और तीमारदारों के कुछ समझने से पहले आग ने विकराल रूप ले लिया था। वार्ड में चीख पुकार के साथ भगदड़ मच गई। डॉक्टर, स्टाफ और तीमारदारों ने मिलकर 250 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला। वहीं हादसे में एक मरीज की मौत हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। आग की लपटें इतनी तेज थी कि अस्पताल में चारों तरफ धुआं भर गया। हर तरफ चीख पुकार मची थी। इसी बीच अस्पताल कर्मियों ने बिजली काट दी। इससे हर तरफ अंधेरा फैल गया। इससे मरीजों को बाहर निकालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने तक आग दूसरे वार्ड में भी फैल गई थी। कोई अपने पापा को बचाने की गुहार लगा रहा था तो कोई अपने पति को निकालने की मदद मांग रही थी। अफरा तफरी के बीच डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल कर्मियों, तीमारदारों और दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय पुलिस ने टॉर्च व मोबाइल की रोशनी से मरीजों को बाहर निकाला तथा अपनी भी जान बचाई। देर रात स्थिति नियंत्रण में आई। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।